हर व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहता है, लेकिन मनुष्य जाने या अनजाने में कुछ न कुछ गलतियां जरूर कर देता है, जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसी गलतियों के बारे में जानने वाले हैं जो किसी भी व्यक्ति को भूल कर भी इन गलतियों को नहीं करना चाहिए, इन गलतियों से बचना चाहिए। और इन गलतियों के बारे में गौतम बुद्ध भी अक्सर अपने शिष्यों को और संसारी लोगों को कभी न करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन में खुश रहना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाए रखना है, तो इन 7 गलतियों को आज से ही करना बंद कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए इन 7 गलतियों के बारे में जानते हैं जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। मनुष्य जो पहली गलती करता है वह है किसी को जबरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले की नजरों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता है बिल्कुल उल्टा, यानी कि हम उसकी नजरों में मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों, देखिए, लोग 2 तरह के होते हैं। वे जो बड़ी बड़ी गाथाएं कहते हैं और कहानियां कहते हैं, लेकिन लोगों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। और दूसरे वे लोग जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों का हृदय उससे कांप उठता है। इसलिए ऐसे इंसान बनिए कि आपके एक एक शब्द की कीमत हो। आइए इस बात को एक छोटी सी घटना से समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक वन के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक सन्यासी उन्हें देखता है और उनकी तरफ आकर्षित होता है। दोस्तों, बुद्ध की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था। और फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हे मुनिवर, क्या आप कोई देवता हैं? बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मैं कोई देवता नहीं, बल्कि आपकी तरह ही एक साधारण इंसान हूं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जाग गया हूं और तुम अभी सोए हुए हो। फिर वो सन्यासी बुद्ध से कहता है कि आपके चेहरे के तेज को देखकर लगता है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक सिद्ध पुरुष बनाया है। बुद्ध कहते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के इस मार्ग पर मैं अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां की, और उसके बाद मैंने खुद से ही आत्मज्ञान को प्राप्त किया। इतना सुनते ही वो सन्यासी आग बबूला हो जाता है और वो सन्यासी बुद्ध से कहता है, अरे जाओ जाओ, मैंने तुम जैसे बहुत पाखंडी देखे हैं। तुम तो अपने गुरु से ही उनके श्रेय को छीन रहे हो। बुद्ध का उत्तर अपने स्तर पर बिल्कुल सही था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर बुद्ध का उत्तर गलत था। उस सन्यासी के भावनाओं में बुद्ध का उत्तर पूरी तरह से गलत था। इसके बाद बुद्ध अपना एक शब्द भी उस व्यक्ति को समझाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। आगे चलकर उसे पता भी लग जाता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करते। सूत्र यही है कि सलाह या ज्ञान उसी को दीजिए जिसको उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि बिना जरूरत के यदि आप किसी को कोई भी सलाह देते हैं तो आपके उस सलाह से वह सहमत नहीं होगा, उल्टा आपके ऊपर ही आग बबूला हो जाएगा, आपको भला बुरा कहेगा। इसलिए जब तक किसी को सलाह की जरूरत ना हो
और वह आपसे सलाह ना मांगे, तब तक हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को सलाह नहीं देनी चाहिए। व्यक्ति दूसरी गलती यह करता है कि वह खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेता है। दोस्तों, ये जीवन दो रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नति करेंगे या फिर आप विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात निश्चित है कि अगर आप इस समय उन्नत नहीं कर रहे हैं तो आप विनाश की ओर हर क्षण बढ़ रहे हैं, चाहे आपको ये बात पता हो या ना पता हो। दोस्तों, लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे अभी ये नहीं जानते कि वह भविष्य में कितना विनाशक हो सकता है। इसलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधक हैं, उन्हें धीरे धीरे करके अपने जीवन से निकालना शुरू करिए। उसको त्यागना आज से ही शुरू करिए। फिर आपका जीवन धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगा। मतलब साफ है कि हमें कभी भी किसी से भी, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह कुछ भी हो, हमें खुद को उससे इतना ज्यादा नहीं बांधना चाहिए, उससे इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि बाद में चलकर हमें उससे नुकसान हो, या उससे बिछड़ने के बाद या उस चीज को प्राप्त न करने के बाद हमें अपार दुख को प्राप्त हो। इसलिए हर चीज से अपने आप को उतना ही बांधे जिससे कि उससे अलग होने के समय या चाही हुई वस्तु न मिलने पर ज्यादा दुख ना हो और आप खुश रह सके। इस बात पर अफसोस करके दुखी ना होते रहें कि वह मेरा नहीं हो सका या वह मेरे पास नहीं है। हर व्यक्ति को यह तीसरी गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि वह अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करे और ना किसी और को करने दे। यदि इस पूरे संसार में तुम्हें कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वह है तुम्हारी अपनी माँ। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने ही बुद्ध को पाला था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में संसारियों को ये सलाह अक्सर दी है कि वे अपनी माँ से प्रेम करें और उसका ख्याल रखें और अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करें और ना किसी और से करने दें। पर मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा है, वो उससे प्रेम करता है जो उससे प्रेम ही नहीं करता है। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने की कोई वजह नहीं है, तो आज मैं आपको एक बड़ी वजह देता हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा करो, उसे ऐसा जीवन दो जैसे कि वह हकदार है। दोस्तों, यदि माँ का मन सुखी और संतुष्ट से भरा रहेगा तो माँ कभी भी आपको भला बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि हर समय आपके सफल होने की मनोकामना ही उनके मन में निस्वार्थ भाव से बनी रहेगी और वह आपको सफल होने का ही आशीर्वाद देती रहेंगी। माँ की ममता का इस जग में कोई भी मोल नहीं है, इसलिए माँ को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को करने देना चाहिए। माँ से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं है, इसलिए यह गलती मनुष्य को भूल कर भी कभी नहीं करनी चाहिए। हर मनुष्य को चौथी गलती करने से बचना चाहिए कि कभी भी हर किसी की सलाह को गंभीरता से न लें। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से न लें जो सलाह देने के लायक नहीं है। हम ये कैसे जान सकते हैं कि कौन लायक है और कौन नहीं है? ये बहुत आसान है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका सब लोग आदर सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को गंभीरता से कभी नहीं लेना चाहिए।
बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार ये बात सत्य हो ये सत्य नहीं है। जैसे दोस्तों, अगर आप एक पेंटर बनना चाहते हैं और सलाह लेते हैं किसी गायक से, तो हो सकता है कि गायक आपको सलाह भी दे, लेकिन आपका पेंटिंग उस स्तर का नहीं होगा जिस स्तर का आप बनाना चाहते थे। हर सलाह को अपने अनुभव की कसौटी पर खरा उतारें और बिना अनुभव करे किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। इसलिए दोस्तों, हर मनुष्य को इस गलती को करने से बचना चाहिए। हर किसी की सलाह को गंभीरता से कभी नहीं लेना चाहिए कि उस व्यक्ति ने मुझसे कहा था तो यह सत्य ही होगा, बल्कि उसे कुछ अपने अनुभव से भी समझ के ही अपने कार्य को सार्थक करना चाहिए। दोस्तों, पांचवी गलती लगभग हर व्यक्ति से हो जाती है कि वह खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते रहता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि आप पूरे दिन दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं और फिर अंत में आपके हाथ में लगता है सिर्फ दुख। इसलिए स्वार्थी बन जाओ और खुद से प्रेम करो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, खुद से प्रेम करने का अर्थ या स्वार्थी बनने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी का अहित करने लगो, बल्कि दूसरों से पहले अपने जीवन के बारे में भी थोड़ा बहुत तो सोचो ही। दोस्तों, बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, तभी वे आत्मज्ञान को पा सके थे। जब उन्हें खुद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी और राज्य किसी के बारे में भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए और ज्ञान की प्राप्ति करके लोगों के जीवन में होने वाली गलतियों को बताकर, लोगों को ज्ञान की बातें सिखाकर, लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित करते रहे। इसलिए दोस्तों, जीवन में स्वार्थी बनना भी आवश्यक है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए और जिससे किसी का भी बुरा ना हो सके। इसलिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचो और लाइफ में कुछ बन जाओ, तभी तुम दूसरों के लिए कुछ कर सकोगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी खुशियां बांट सकोगे। दोस्तों, व्यक्ति छठवीं गलती करता है कि वह खुद को सबसे होशियार समझने लगता है और सीखना बंद कर देता है। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सबसे ज्यादा होशियार समझते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुझे सब पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रहते हैं। दोस्तों, जब हम ये बोलते हैं कि मुझे सब पता है, तो हम ज्ञान लेने के दरवाजे को खुद ही अपने हाथों से बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रहने लगते हैं। दोस्तों, बहुत से सक्सेसफुल लोग अब भी दिन में ज्यादातर टाइम रीडिंग करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियां इकट्ठा करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें अपने आप को सबसे बड़ा होशियार नहीं समझना चाहिए और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तभी अपने जीवन में आप तरक्की कर पाएंगे और आपका जीवन खुशियों से, उमंगों से भरा रहेगा। और सातवां, सबसे महत्वपूर्ण, कि कभी भी हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस गलती को करने से हर मनुष्य को बचना चाहिए। जो लोग हर दिन अपने समय को टाइम पास करके बर्बाद कर देते हैं, उनको बाद में बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों, एक बार समय हमारे हाथ से निकलकर चला गया तो वह फिर वापस कभी नहीं आएगा और ये हम सबको पता है। दोस्तों, हमारे पास कितना ही ज्यादा धन क्यों ना हो, लेकिन हम उस धन से एक सेकंड का भी समय खरीद कर
वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमारे पास अभी जितना भी समय बचा हुआ है उसका हमें सदुपयोग करके कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों का और इस दुनिया का भला हो सके। और एक बार जब आप अपने समय का सही सदुपयोग करना सीख जाएंगे और अपने जीवन में तरक्की करना शुरू कर देंगे, तब आप दूसरों को इस बात के लिए हमेशा प्रेरित भी करेंगे कि अपने समय को बर्बाद करना छोड़कर अपने इस समय का सदुपयोग करना सीखो। क्योंकि समय ही मनुष्य को अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, महान से महान, गरीब से गरीब और धनवान से भी धनवान बनाता है। यह समय ही है जो मनुष्य को भगवान भी बना देता है। दोस्तों, एक बार धन को खोने के बाद भी आप उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं, या किसी वस्तु को खोने के बाद आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर समय आपके हाथ से निकल गया तो आप उसे दोबारा कभी भी नहीं पा सकते। क्योंकि समय कोई वस्तु नहीं है, कोई धन नहीं है जिसे आप खरीद सकें। जो समय एक बार बीत गया आप उसे दोबारा कभी नहीं पा सकते हैं। इसलिए समय को बर्बाद करना छोड़ समय का सदुपयोग करें, तभी आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ खुशहाल बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी 7 गलतियां जो हमें हमारे जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। और यदि आप इन 7 गलतियों को अपने जीवन में कर रहे हो तो आज और अभी से ही इन 7 गलतियों को करना बंद कर दें और अपनी गलतियों का सुधार करते हुए अपने जीवन में तरक्की करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप सबके लिए लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो और इस वीडियो में बताई गई बातें आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि इस तरह की नॉलेजफुल और मोटिवेशनल स्टोरीज हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद।